अस्सलामुअलैकुम। तो जी आज मसरूफ़ियत की वजह से थोड़ा सा लेट हाज़िर हो रहा हूँ। तो दोस्त आए थे मंसूर ख़ान साहब लंदन से, उनके साथ फिर मैं सैर सपाटे करते रहा। वो भी एंड पे आपको दिखाएंगे। खाना वाना हमने दिखा दिया था आपको, पीसी का इतना महंगा खाना दिखा दिया था ना, तो वो दिखाएंगे। अच्छा सर जी, बिलावल और पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, आप बिल्कुल ठंडे दिल से कहें कि शहबाज शरीफ से बिलावल की मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा जी 2 मई को हम इसको मुश्तरका मफादात कौंसल में रखेंगे, जो वो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। यानी कि शहबाज शरीफ ने बड़ा खसूसी तौर पे टाइम निकाला और पीपल्स पार्टी को और बिलावल को ये टाइम दिया। और उसके बाद आपको पता है इंडिया के साथ हमारे हालात ये बहुत ख़राब हो गए। इतने ख़राब हो गए कि कई लोग रात को जाग रहे होते हैं कि यार आज हमला होएगा या कल होएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना धरना, अपना प्रोग्राम, अपना सारा का सारा जारी रखा और दबाव रखा कि जनाब 2 से पहले पहले आप ये मीटिंग करें और हम इसके ऊपर कायम हैं। फिर तुसी कहते हो कि बूटा गालां कढ़दा है। ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ कि नहीं? सारी दुनिया बच्चा बच्चा चीख उठा है कि जनाब हम इंडिया के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। और इन्होंने कहा है कि डेसू डेसू सिंध न डेसू। तो ये आप देख लें कि कितनी मतलब परस्ती है। ये अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाता, आप ये 2 मई को हो जाता तो क्या क़यामत आ जाती? बताएं जी, आप बताएं, गैर जानबदारा तरीके से बताएं कि ये बिहेवियर ठीक था पीपल्स पार्टी का। धरना जारी रखा गया, आपको पता है गाड़ियां जलाई गई सिंध में, किसकी हुकूमत है? ये रोक नहीं सकते थे। कोई FIR सीरियस नहीं हुई। और ये मुसलसल शहबाज शरीफ को कहते रहे कि जनाब इजलास पहले बुलाओ, पहले बुलाओ, पहले बुलाओ। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इजलास जारी है। और मुझे पता है शहबाज शरीफ साहब ये प्रेशर बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। ये नहरें तो क्या जो पंजाब की बनी हुई है ना, अगर इसके ऊपर भी वो कहते हैं कि ए भी सानू दे दो, तो शहबाज शरीफ ने वो भी दे देनी है। ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में क्या फ़र्क है? यही तो फ़र्क है जो आपको हम बताते रहते हैं अक्सर। क्यों नवाज शरीफ को इन पीपल्स पार्टी ने मुहिम चलाई थी कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। आप याद करें इलेक्शन मुहिम में किसने कहा था? उसने कहा जी हम नहीं बनने देंगे। उन्हें पता था कि नवाज शरीफ असूल वाला बंदा है, उससे काम निकलवाना बहुत मुश्किल है। और अब जनाब गवर्नर भी इन्होंने ले लिए, सेनेट भी ले ली, सदर भी ले लिया, सारे ओहदे भी ले लिए, और शहबाज शरीफ साहब दे कोल कुछ भी नहीं है और अंडर थ्रेट हर वक्त रहते हैं। आप बताएं मुझे पीपल्स पार्टी का इन दिनों में, जबकि इंडिया के साथ इतनी ज़्यादा शदीद लड़ाई और टेंशन का माहौल है, और अपनी ये नहरों वाली बात मनवाने पे ज़िद बज़िद रहना, धरना ना उठाना और सारा कुछ करना, क्या ये जायज़ है? इंज नहीं बूटा तानू गालां कढ़दा। करें कमेंट्स करें जनाब अली के क्या है। ये फितना पार्टी भी हुकूमत के साथ मिल गई कि हम इंडिया को जवाब देंगे, और इन्होंने नहीं किया। और आज सारे काम छोड़ के, सलामती कौंसिल की मीटिंग आज होनी चाहिए थी ना, वो छोड़ के ये जनाब कॉमन इंटरेस्ट की मुश्तरका मफादात वाली वो हो रही है। और उसके ऊपर जनाब आज वो उन्होंने कहा जी कि आज फैसला भी हो जाएगा, और मुझे भी यकीन है कि हो जाएगा। और शहबाज शरीफ ने कह देना कि नहरा नहीं बनन गया भाई, पंजाब दी वही चाहिए ने तो ले लो। मैंने तो कहा था पंजाब से भी लोग निकलें, अपने हक के लिए तो निकले, बचाएं। क्या फ़र्क रह गया? ये जो इंडिया ने, कि मोदी ने भी धमकी दी कि मैं तुम्हारा पानी बंद कर दूंगा, सिंध वाला। सर जी मुझे बड़ा अफसोस है, मैं इंडिया के साथ मिलाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अफसोस है। थोड़ा ये 2 मई तक इंतज़ार कर लेते, 4 दिन का टाइम था ना। तो सर जी नहीं, इन्होंने गंदी हरकत की है। और गंदी हरकत इसलिए की है कि जूनियर बाबा भुट्टो आ गया।
بھٹو زندہ ہے، آ گیا بھٹو. انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالا ہے جونیئر بھٹو نے کل، اور یہ ان کو پٹ پڑی پڑی ہوئی. جتنا مرضی کریڈٹ کرو، زرداری نے لکھ کے دیا تھا کہ جناب نہریں بناؤ. عمر ایوب نے آج کہا ہے کہ زرداری نے سندھ کا پانی بیچا ہے. آپ جو مرضی آپ کرتے رہو بلاول، ہن وہ گلاں نہیں رہیاں. اب وہ جونیئر بھٹو آ گیا ہے، فاطمہ بھٹو آ گئی ہے، اصلی وارث بھٹو کے وہ ہیں، اور انہوں نے حکومت چلنی ہے. تم ہو زرداری اور وہ ہیں بھٹو. یہ فرق جان کے جیو لوگو، جان کے جیو. ٹھیک، گل مک گئی. ہاں جی، اگے آؤ جی. اگلی خبر سر جی یہ ہے کہ کل 54 بھارت نواز بندے مارے گئے تھے نا، 17 آج مارے گئے ہیں. کمال ہے، سلوٹ ہے پاک فوج کو، سلوٹ ہے. 17 آج پھڑکا دیے دہشت گرد. انڈیا کے یہ دہشت گرد ہیں، کل بھی انڈیا کے دہشت گرد تھے، آج بھی انڈیا کے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کوئی 26 بندوں سے زیادہ کوئی دھماکہ کر دیں تاکہ ہم دنیا کو کہہ دیں کہ جی اسی تو بدلہ لے لیں. نا ٹارگٹ فٹ کر دیے ہیں. غوری میزائل، ابدالی میزائل، اور سارے جو اس میزائلوں کے نام رکھے گئے نا، یہ ابدالی، غوری اور امور تمور، یہ سارے میزائل فٹ کر دیے. ٹارگٹ بھی فٹ کر دیے کہ کیڑے میزائل نے کتھے جانا ہے. ٹھیک ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیا نے بھی جو دھمکی دی تھی نا 2 دن دی، وہ کسان جڑے اعلان کر رہے سن کہ کڑکاں کٹ لو بھائی، فصلاں کٹ لو، مودی نے کہہ دیا، وہ 2 دن بھی آج ختم ہو گئے. آج ویسے خواجہ آصف صاحب نے پہلے بیان دیا ہے کہ 3 دن میں جنگ لگ سکتی ہے. بعد میں انہوں نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ وہ ٹی وی نے غلط چلا دی تھی خبر، میں نے یہ نہیں کہا تھا. بہرحال پھر انہوں نے کہہ دیا بعد میں کہ جناب وہ یہ بات نہیں ہے اور جنگ ہو بھی سکتی ہے، لیکن وہ اس بات پہ یہ خبر بریکنگ نیوز کے طور پہ ایک دفعہ چل چکی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے آئیں جناب، آگے آؤ جناب علی. چینل بند کر دیے انڈیا نے. اچھا، ایڈا سچا تو ہے سچیار گامنا سچیار گامنا، تو پھر چینل کیوں بند کرتے ہو؟ آؤ میدان میں. چینل کیوں بند کرتے ہو؟ غلط ہے نا؟ ہاں جی بالکل غلط ہے. چینل جیو کا چینل بھی بند کر دیا ہے، اور بھی 16 چینل بند کر دیے ہیں. پتہ نہیں شاید قانونی ٹی وی بھی بند کر دیا ہوگا، کیونکہ اسی بھی تو روز تمہیں دکھانے ہیں نا ڈولے. اے ڈولا بن گیا، دیکھو تو صحیح. آج بھی میں کھا پی کے آیا، بن گیا ڈولا. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور ایک اور انٹرنیشنل خبر ہے کہ جناب اسپین اور پرتگال میں پورے میں بجلی چلی گئی ہے، اور اس کا وہ بڑا وہ کر رہے ہیں کہ جناب کو بجلی فیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سر جی ہے، اور عالمی برادری نے اس کو بالکل مسترد کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، انڈیا کو، اور ان کی کوئی بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے. یہ جناب علی ساری تازہ ترین خبریں ہیں. تو اے دیکھو جناب، اسی اپنے آپ نو جڑا نا جدو تھک جائیے تو اینج دبا رہے انہیں. یہ کبھی ایسے آپ نے آپ کو دبایا ہے؟ یہ دیکھیں، میں ایسے دباتا ہوں 5 منٹ اور تھکاوٹ ختم. تھکاوٹ ختم. اور آج ہم نے سیر کہاں کی ہے ذرا یہ بھی دیکھیں. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ. جی ہم منال ریسٹورنٹ آئے ہیں اور اوپر ٹاپ فلور پہ ہم کریں جی. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں خوبصورتی. ٹھیک ہے. اور وہ منال ریسٹورنٹ، یہ لاہور کا منال ہے جی، لاہور کا. ٹھیک ہے. یہ لاہور کا منال. یہ خان صاحب اسی سارے کٹھے سیرا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جی،
कैसी जगह है सर आसमान के कोल पहुंच गए It's beautiful, very बिल्कुल नज़दीक आसमान के हाँ जी बहुत नज़दीक जी ऐसे सर ज़रा घूमते जाएं ये देखिए Right. ऐसे ऐसे Excellent. घूमते जाएं सर जी beautiful. ये Excellent, माशाल्लाह. ये जी आज इधर बोनासाई गार्डन का हमने ये लगाया हुआ है ये हमारे दोस्त बता रहे हैं कि ये आपको थोड़ा सा गमले में पौधा नज़र आ रहा है और एक आपको ये दरख्त नज़र आ रहा है ये वो कह रहे हैं जी दरख्त की उम्र थोड़ी है और इस बोनासाई की उम्र ज़्यादा है और ये गमले में है जैसे ये आप देख रहे हैं छोटा सा ये लेकिन ये हैं इसी उम्र के जैसे आपको बड़ा मैंने एक दिखाया है ठीक है ये जी मंसूर खान साहब के साथ आज हम सैर कर रहे हैं लाहौर की हाँ जी सर जी लाहौर की सैर कर रहे हैं बिल्कुल बेशक. पहले हमने पीसी में खाना खान साहब ने खिलाया हमें फिर हम इधर आए और इधर ये पीछे लिखा हुआ है आई लव लाहौर कोई शक ठीक है खुला खुला पार्क कैसा लगा है साहब बहुत अच्छा जी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह. Very nice. मैं तो यही शौक है मुझे पार्कों में फिरने का और घूमने का चलो माशाल्लाह. ये जब हम खान साहब के साथ चाय पी रहे हैं पहले खाना खाया अब चाय देखें ख़ास किस्म की ये चाय है जो खान साहब पीते हैं तो ये अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम. मंसूर खान साहब कैसे हैं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं सर. कैसा रहा है आपका सफ़र बहुत अच्छा आपके साथ मिलके तो ज़्यादा अच्छा हो गया. आपसे मिल तो अभी थोड़ी सी गपशप हम लगाते हैं इंशाल्लाह. चाय शाय भी पीते हैं साथ साथ गपशप भी नाजरीन आपको दिखाते हैं